brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नहीं, इसके बारे में भाजपा के बारे में, रविंद्र सिंह के बारे में क्या है उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की जायज मांग है। तो क्या कहना चाहेंगे जो इस चिट्ठी लिखी उसके बाद सरकार ने मुकदमा भी दर्ज? मुकदमे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पूरे अखबारों में पूरा भरा पड़ा था कि इतना मुकदमा दर्ज हुआ है उनके खिलाफ। तो दर्ज हुआ है ये तो मैंने अखबार में पढ़ा था, पर किस वजह से हुआ, उनके पीछे वजह क्या रही होगी उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कंपनी वालों को ज़्यादा परेशान किया होगा तब कंपनी वालों ने मदद करवाई। जनरल ये बात है कि भाजपा सरकार की ग्रेवेंसेज है उनके, ये मुझे इसके बारे में पता नहीं है या बताना नहीं चाहते? सरकार को मांगनी चाहिए, और बेवजह औरन का बहाना लेकर किसी कंपनी को टारगेट करना, परेशान करना या अपने निजी हित के लिए रोड़ा अटकाना, ये ठीक नहीं है। मेरे साथ है बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उमेद राम जी जैसलमेर आए हैं। हम बात करेंगे उनसे क्या चल रही है वर्तमान की स्थितियाँ। सबसे बड़ा जो सोलर को जो पावर जैसलमेर बाड़मेर में लग रहे हैं उसको लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। शिव विधायक जो है रविंद्र सिंह भाटी, उनके खिलाफ एक बार फिर मुकदमा दर्ज हुआ, तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? कंट्रोवर्सी हो रही है या वाकई मतलब जानबूझ के उड़द कराई या भाजपा की कोई रविंद्र सिंह भाटी के बीच की ग्रेवेंसेज? नहीं, इसके बारे में, भाजपा के बारे में, रविंद्र सिंह के बारे में क्या है उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की जायज मांग है, उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो काफ़ी सालों से वहाँ बसे हुए हैं, बैठे हैं, उनकी रिहायशी ज़मीन है और किसी के कब्रिस्तान बने हुए, शमशान घाट बने हुए, ऐसी जगह चिन्हित करके कुछ 20-25% ज़मीन लोगों के रहने के लिए रिजर्व रखनी चाहिए। सारी की सारी ज़मीन अगर सोलर को दे देंगे तो लोग कहाँ बचेंगे। अभी जो सोलर को लेकर जो एक चिट्ठी भी लिखी थी सोलर महासंघ ने, ये 4,500 करोड़, तो क्या कहना चाहेंगे जो इस चिट्ठी लिखी उसके बाद सरकार ने मुकदमा भी दर्ज? मुकदमे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पूरे अखबारों में पूरा भरा पड़ा था कि इतना मुकदमा दर्ज हुआ है उनके खिलाफ। तो दर्ज हुआ है ये तो मैंने अखबार में पढ़ा था, पर किस वजह से हुआ, उनके पीछे वजह क्या रही होगी उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कंपनी वालों को ज़्यादा परेशान किया होगा तब कंपनी वालों ने मुकदमा दर्ज करवाया। जनरल ये बात है कि भाजपा सरकार की ग्रेवेंसेज है उनके, ये मुझे इसके बारे में पता नहीं है या बताना नहीं चाहते? नहीं पता नहीं। तो सोलर को लेकर जैसे उड़न के लेके जो उनका आंदोलन चल रहा है, कितनी जायज है उनकी मांग? देखिए, उनका कोई अलग से आंदोलन है ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो लोगों की जायज़ मांग है। जो परंपरागत ओरन की ज़मीन है और गांव के पास में है, चारागाह की ज़मीन है, तो पूर्ववर्ती सरकार ने भी हज़ारों बीघा ज़मीन चारागाह के लिए ओरन बोसर के लिए रिजर्व करवाई थी, और जो जायज़ मांग है वो सरकार को मांगनी चाहिए, और बेवजह ओरन का बहाना लेकर किसी कंपनी को टारगेट करना, परेशान करना या अपने निजी हित के लिए रोड़ा अटकाना, ये ठीक नहीं है। सबसे बड़ी उन पे भी एक आरोप लगा था कि वो अधिकारियों को धमकाते हैं, अधिकारी काम नहीं करते हैं तो उनको धमकाना करना या जानबूझ के परेशान। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो हमारे काम का ध्यान रखते हैं, उनकी दूसरों के काम का के बीच में हम बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कंपनी वालों ने जो आरोप लगाए हैं उसमें सच्चाई हो सकती है कि जो उन्होंने मुकदमे में लिखा है उन तथ्यों पर जाँच होगी तब सामने आ जाएगा। आपने भी हम गत दिनों एक बैठक में जैसे अधिकारियों की क्लास लगाई थी, पानी का जैसे जो जल जीवन मिशन है उसकी स्थिति भी जो है बाड़मेर की सबसे लोवेस्ट में आती है, सबसे अंतिम पे आती है और काम नहीं हो रहे। मतलब अभी भी लोगों के कर्ज चुके हैं, करोड़ों अरबों रुपए की स्कीम्स के खर्चे हो चुके हैं, कई प्रकार की बातें हो रही हैं। यहाँ बिल्कुल सही है, लगभग 5-6 हज़ार करोड़ रुपए का बजट बाड़मेर जिले के अंदर जेजेएम के अंतर्गत आया है, लेकिन बजट का पूरा मिसयूज हुआ है। मिसयूज ऐसे हुआ है कि धरातल पे पानी लोगों को नहीं पहुंच रहा है। स्कीमें बनी, पाइपलाइन भी डाले, कई जगह घटिया क्वालिटी के काम हुए, घटिया पाइपलाइन भी डाले, और कई जगह पाइपलाइन डाले ही नहीं और वैसे ही बिल बना के सबमिट हो गए। तो पैसे के अंदर बहुत बड़ा गड़बड़ जाल हुआ, और सबसे ज़्यादा गड़बड़ जाल बालोतरा, अभी डिस्ट्रिक्ट अलग बना है, बालोतरा के अंदर बहुत ज़्यादा इस योजना का मिसयूज हुआ है। अफसरों ने मिलकर बहुत घपलेबाजी की है, तो इनकी पूरी जांच करवाएंगे, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि सरकारी योजना जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी सरकार की योजना है, तो इसका धरातल पे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। अगर इतनी बड़ी स्कीम है घर घर जल पहुंचाने की, तो जल पहुंचना चाहिए, खाली नल डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। पानी आना चाहिए, और पानी की प्लानिंग एक तो इनकी सही नहीं है, जो इनकी ड्राइंग वगैरह जियो टैगिंग वगैरह हुई है वो प्लानिंग ही सही नहीं थी।
और दूसरी बात है पानी की उपलब्धता भी बराबर नहीं है। तो पहले पानी की सोर्सेज को पूर्ण करना चाहिए और बड़ी कैपेसिटी की रिजर्वायर बनाकर जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसकी पूर्ति होनी चाहिए। पशुओं के पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि नकारा अभी भी अधिकारी जो है बाड़मेर में अभी भी नकारा है, जो काम नहीं हो रहा है, और ऐसे निठल्ले है जहाँ कई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जो इम्प्लीमेंट नहीं। नहीं, बिल्कुल अधिकारियों की जहाँ कमी की वजह से ही स्कीमों में या तो कमियां रह जाती है या तो प्लानिंग की कमी रहती है या इम्प्लीमेंट की कमी रहती है। उन कमियों को उजागर करके दूर करने का प्रयास करेंगे। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेके जो आपके खुद के संसदीय क्षेत्र में आता है, अभी भजन लाल जी मुख्यमंत्री जो वहाँ पे विजिट भी किए थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा ब्लेम लगाया था कांग्रेस गवर्नमेंट के कि उनकी जो ढुलमुल नीतियां हैं, उनकी जो प्रोजेक्ट जो रिव्यू करना चाहिए वो नहीं किया, या ऐसी कई ऐसी मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट पे आरोप लगाया कि उसकी वजह से जो है आज ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। और सबसे बड़ी जो बात है कि रिफाइनरी जो है, जो राजस्थान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, लगातार डिले हो रहा है और उसका बजट भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका काम है, लेकिन इसकी प्लानिंग की तो कमी रही है। और ये तो पूर्ववर्ती सरकार पर वैसे ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र में तो सरकार बीजेपी की रही है। और उनके कार्यकाल जब रिफाइनरी का काम बहुत पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन लास्ट में 2014 के अंदर काम शुरू होता तो कब कभी 18-19 तक बन के तैयार होते। काम ही 18 के अंदर लास्ट में जाके शुरू हुआ है। और बड़े प्रोजेक्ट के अंदर टाइम भी लगता है और कोरोना की वजह से थोड़ा डिले भी हो गया था। कुछ डिले ऐसी कंपनियों को टेंडर देने की वजह से हुआ जिनकी ओवर कैपेसिटी, जिस काम करने की कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके उनको काम दे दिया। इस वजह से रिफाइनरी लेट हुई है और रिफाइनरी का काम जल्द पूरा होना चाहिए। लेट होने की वजह से राजस्व का नुकसान हो रहा है और हज़ारों करोड़ रुपए वहाँ लगे हैं, तो उनका बेनिफिट भी वापस रिटर्न भी गवर्नमेंट को आना चाहिए। तो लेट लगती भी ये ठीक नहीं है। इसके लिए एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय सख्ती दिखाते हुए जल्द से जल्द काम पूरा करवाना चाहिए सरकार। भजन लाल जी ने सीधा ट्वीट करके सीधा ब्लेम कांग्रेस पे किया, कांग्रेस के कारण से सब ये आज पिछड़ी रिफाइनरी। क्यों? हरदीप पुरी जी वहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, उनके अंडर में आती है पूरी प्लानिंग। केंद्र राज्य सरकार का 25% देता था, 75% तो वो HPCL का है। HPCL डायरेक्ट रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो मॉनिटरिंग पूरी वहाँ से हो रही थी। ये तो बिल्कुल वैसे ही आरोप लगा रहे हैं, वो बिल्कुल निराधार आरोप है। एक अंतिम बात जो है, रेल की कई योजना है, जैसे भाबर की योजना थी, आपने अपनी पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी रेज किया था, और भी कई ऐसे पुराने जैसे BADP है, ऐसी कई ऐसी योजनाएं जो है सेंटर की वो बंद कर दी है, जिसका जो है लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, और खास जो बॉर्डर की पॉपुलेशन है उनको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। ऐसे कई ड्रीम प्रोजेक्ट जो पुराने कई पहले अप्रूव थे लेकिन उनका बजट अलॉट नहीं हुआ, तो आज भी जो है ऐसे कई सिक्योरिटी मेजर्स की योजनाएं थी वो बंद पड़ी है। देखिए, ये तो केंद्र सरकार ने जो BADP है, बॉर्डर की योजनाएं हैं, इनको जानबूझकर बंद किया है। ये ठीक नहीं है। ये उनकी जो नीतियां हैं, ये बॉर्डर एरिया की डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, अंतिम गांव को फर्स्ट गांव मानते हैं, लेकिन उनकी नीतियों से ऐसा लगता नहीं है। उनका बिल्कुल इस तरीके से योजनाओं को बंद करना बिल्कुल जनता के हित में नहीं है। और दूसरी बात आपने की रेल की, तो जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल परियोजना की मांग पिछले 30 सालों से उठती आ रही है। पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम जी ने कई बार वहाँ मांग की और उसमें बजट घोषणा भी हुई, बजट एलोकेट भी हुआ, लेकिन काम नहीं हो पाया, क्योंकि राजस्थान के साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार होता है और रेलवे का ज़्यादा नेटवर्क उत्तरी भारत के अंदर ज़्यादा है और इधर राजस्थान के अंदर बहुत कम हुआ है। बिहार, यूपी, उधर स्टेट के अंदर रेलवे का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमें आशा है कि अश्विनी कुमार जी हमारे यहाँ से मंत्री जी भी हैं और उनसे मेरी कई बार मुलाकात भी हुई कि आपके हाथ में गोल्डन चांसेस है और आप राजस्थान के अंदर नए रेलवे नेटवर्क का विस्तार करो, ताकि पश्चिम राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा अपार संभावना है। उनको देखते हुए ये बहुत फायदे का प्रोजेक्ट साबित होगा। एक छोटी सी अंतिम बात करके खत्म करना चाहूंगा। अभी जो ऐसा ही जो परीक्षा भी उस पर बार बार ये इसको कैंसिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हनुमान बेनीवाल ने भी किया कि साहब इसमें लड़कीबाजी का वो है, ये आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। क्या लग रहा है, ये कैंसिल होनी चाहिए या सरकार इस पर ढीली जानबूझकर कुंडली मार के बैठी है, इसको कैंसिल नहीं कर रही है?
या करोड़ों लोगों का, जो लाखों लोगों का इसमें भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, सरकार ने इसको अदर झूल में रखा है। इसका जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए और जो कमेटी गठित की है उसको उसकी रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर जल्द निर्णय लेने की जरूरत है। और सरकार कैसा काम करे? सरकार खाली हवा हवाई चल रही है, खाली घोषणाओं में चल रही है, राजनीतिक के नाम से ढिढोरा पीट रही है, लेकिन धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा। मंत्रिमंडल की अभी बातें चेंज होंगे या ब्यूरो के भी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग में भी लगातार डिले हो रही है, लोगों पे कई बातें। बिल्कुल, मैंने कहा ना, ढुलमुल रवैया है, खाली केंद्र से आदेश की प्रतीक्षा में रहते हैं, अपने खुद के निर्णय के ऊपर नहीं चलती और दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की वजह से काम सारे लेट लतीफ हो रहे हैं। सारी योजनाएं अदर झूल के अंदर है। ये थे जैसलमेर बाड़मेर के सांसद उमेद राम बता रहे थे कि सरकार की जो है वो केंद्र पे डिपेंड रहती है, केंद्र के जो आदेश आते हैं उसी पे वो सरकार जो है राजस्थान की काम कर रही है, पूरा ढुलमुल काम हो रहा है, डिसीजन मेकिंग सरकार नहीं है और जो काम होने चाहिए समय पे वो नहीं हो रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं, रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी डिले चल रहा है क्योंकि वो पूरा सेंट्रल से पूरा सारा कंट्रोल है, सारा स्कीम सारी सेंट्रल की है, 75% जो है सेंट्रल का फंड्स है, केंद्रीय मंत्री है। तो रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी जो है वो भी बहुत डिले चल रहा है। जहाँ तक वरुण कोचर की बात ही, रविंद्र भाटी के बारे में उन्होंने बोला कि वो उस पर कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन जो योजनाएं हैं केंद्र सोलर पावर प्रोजेक्ट की वो पूरी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, का विकास होना चाहिए, लेकिन किसानों को उसका पूरा फायदा मिलना चाहिए। किसानों की जो जमीन है, इसके अलावा और भी कई जमीन है, वो मतलब फालतू जमीन नहीं जानी चाहिए और जो वाकई जेन्यून है, जो या ऐसी भूमि है जो अनकमांड है वो ली जा सकती है, तो वही उसी भूमि में सोलर लगना चाहिए, न कि किसानों की उपजाऊ भूमि की लेके उस पर पावर प्रोजेक्ट लगना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये इनका कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।